हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टेस्ला क्लासेस। आज हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ द चैप्टर मोशन इन ए प्लेन पहुंच चुके हैं, जहां पे हम अपने प्रोजेक्टाइल मोशन के न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर चुके हैं। पिछले न्यूमेरिकल प्रैक्टिस में यानी प्रॉब्लम नंबर 3 में हमने सीखा, हमने रिवाइज किया बेसिकली कि कैसे मैक्सिमम हाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज या फिर टाइम ऑफ फ्लाइट वगैरह कैलकुलेट करना है। उसके बेसिक्स हमने किए थे। अब हम उन्हीं को अप्लाई करके अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल्स देखेंगे एवरीवन, जिससे आपका हर कंसेप्ट प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड क्लियर होता चलेगा, फिर चाहे किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए। आज के क्वेश्चन में हम क्या सीखेंगे, वो कंसेप्ट नोट डाउन करना अच्छे से। चलिए खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए, पूछ क्या रखा और कैसे इसको आप सोल्व करेंगे। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। आई होप यू हैव ट्राइड इट। पिछले सेशन में मैं इसका तरीका बता चुका हूं, तो हो जाना चाहिए आराम से। देखिए, ए बॉल इज थ्रोन विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। अच्छा, 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से एक बॉल को थ्रो किया गया, ठीक है, एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, हाँ, विद द हॉरिजॉन्टल, यानी थीटा गिवन है। फाइंड द टाइम, टाइम फाइंड आउट करना है व्हेन द बॉल विल बी ट्रेवलिंग एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। तो बिल्कुल आसान है भाई। कैसे? मान लिया इस तरह से ये हॉरिजॉन्टल लाइन थी, ठीक है, यहां से हमने बॉल को थ्रो किया था इस तरह, यहां से हमने बॉल को थ्रो किया एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ठीक है भाई, 60 डिग्री के एंगल पे थ्रो किया गया हॉरिजॉन्टल के साथ, और वेलोसिटी दी गई 20 मीटर पर सेकंड। हाँ ठीक है सर, u इज इक्वल टू 20। तो ये इस तरह से कुछ जाएगा अपनी ट्रेजेक्ट्री बनाता हुआ, तो किसी न किसी, आप देखो आगे बढ़ता जाएगा, एंगल घटती जाएगी हॉरिजॉन्टल के साथ। तो यहां कहीं मान लेते हैं कि इसके एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ इसके एंगल 30 डिग्री बन गई। हाँ, तो बोल रहा है जब एंगल 30 डिग्री बन जाएगी ना, वो टाइम बताओ कितना होगा। यहां से चलने के बाद 60 से ये चला, अब लगातार ऐसे ऐसे होता जा रहा है इसका डायरेक्शन, तो 30 डिग्री जब एंगल हो जाएगा हॉरिजॉन्टल के साथ, तब कितना टाइम हो चुका होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? बहुत आसान है। मैंने आपको बताया था ये थीटा गिवन है यहां वाला, हाँ, तो इस पॉइंट पे ये वेलोसिटी थी, हाँ, ये फाइनल वेलोसिटी एट दिस पॉइंट P, ठीक है। तो इस वेलोसिटी का इस तरफ कंपोनेंट v cos थीटा और इस तरफ कंपोनेंट ये vp cos थीटा और इस तरफ कंपोनेंट vp sin थीटा होगा, बिल्कुल होगा। और हमने यहां ये भी सीखा था, या फिर इसको ऐसे लिख लो, ये है वेलोसिटी अलोंग y और ये है वेलोसिटी अलोंग x। हाँ, तो यहां पे जो टेंजेंट थीटा है एवरीवन, टेंजेंट थीटा या टेंजेंट अल्फा मान लो, इसको थीटा बोला तो इसको अल्फा मान लो, तो ये टेंजेंट थीटा लिखो या अल्फा लिखो यहां वाला, दैट विल बी इक्वल टू वेलोसिटी अलोंग y डिवाइडेड बाय वेलोसिटी अलोंग x। क्या पिछले न्यूमेरिकल में, पिछले कंसेप्ट में ये बताया था या नहीं? क्लियर है? हाँ, और दिख भी रहा है भाई, इसको मैं vy को यहां रख लूं तो vy बाई vx, टेंजेंट 30, क्लियर, परपेंडिकुलर बाय बेस, टेंजेंट थीटा। हाँ, अब यानी टेंजेंट थीटा तो कितना देर का, 30 डिग्री हो जाए, ठीक है, दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी अलोंग y क्या होती है, किसी भी टाइम t पे, यहां तक टाइम कितना लगा वो लाना है, तो किसी तरह t तो इन्वॉल्व करना पड़ेगा ना इसमें। हाँ, तो वेलोसिटी अलोंग y वो होती है, वेलोसिटी अलोंग y इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y प्लस a अलोंग y इंटू t, v इज इक्वल टू u प्लस at। हाँ, तो वेलोसिटी एट अलोंग y एट टाइम t विल बी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y कितनी थी, u sin थीटा। हाँ, तो u sin थीटा, थीटा कितना है स्टार्टिंग में 60 डिग्री, तो यहां पे 60 वाला लिखना है, प्लस में a की वैल्यू माइनस दी, ऊपर जाते हुए -10 बोल सकते हो, इंटू में t ऐसे का ऐसा जितने टाइम बाद आपको vy चाहिए, तो vy की वैल्यू यहां से आ गई आपके पास u sin थीटा माइनस gt होती है, ये नॉर्मल वाला फार्मूला लिख दिया मैंने, डिवाइड बाय इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x। अरे वेलोसिटी अलोंग x तो हमेशा u cos थीटा रहेगी, चाहे टाइम कोई भी हो। हाँ, तो यहां पे भी वेलोसिटी वही है x के अलोंग, क्लियर। हाँ, तो यहां पे y के अलोंग वेलोसिटी ये थी, x के अलोंग वेलोसिटी u cos थीटा, ठीक है। वैल्यूज पुट करो, टेंजेंट 30 1/√3 इक्वल टू u 20 है, इनिशियल वेलोसिटी 20, साइन थीटा, थीटा यहां वाला या यहां वाला, कौन सा, अरे यहां वाला भैया, ये तो स्टार्टिंग वाला है, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y में u sin थीटा, और ये थीटा 60 था, तो sin 60 यहां पुट करेंगे, माइनस में gt, g की वैल्यू 10 इंटू में t, यहां से t निकल सकता है, बाय में u 20 है, cos थीटा यानी cos
60 फिर से पुट करेंगे। क्लियर एवरीवन? अब इसमें पजल मत होना सर कब 30 और कब 60। भाई सीधी बात है, यहां से वी वाई निकालना है तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई यू साइन थीटा, इनिशियल एंगल जो थी स्टार्टिंग पॉइंट पे वो वाली पुट करनी है। वेलोसिटी अलोंग एक्स हमेशा यू कोस थीटा रहेगा, थीटा कौन सा, जिस एंगल से आपने इसको प्रोजेक्ट किया था वो वाला। क्लियर? ये थीटा तो बस यहां यूज होगा टेंजेंट में। ओके चलिए अब सब कुछ तो आ गया आपके पास। 1/√3 यहां लिख दूं, यही लिख दो 1/√3 हाँ इक्वल टू 20 इंटू साइन 60 क्या होता है √3/2 माइनस 10 इंटू टी डिवाइडेड बाई 20 इंटू cos 60 1/2। सबको सोल्व करोगे, सिर्फ टी अननोन है, सिंपल इक्वेशन बनेगी, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं बननी, टी की वैल्यू आ जाएगी। प्यारे बच्चों कर सकते हैं इजीली। क्लियर? तो इस क्वेश्चन से हमने क्या सीखा, किसी भी टाइम टी पे अगर वो आपको बोले कि एंगल कितनी बनेगी तो टी गिवन है, यहां पे टी पुट कर देना, एंगल अननोन, टेंजेंट थीटा रखना, टेंजेंट थीटा की जो वैल्यू आएगी टी को रखने के बाद उससे थीटा आ जाएगा। दूसरा, अगर आपसे पूछे कि थीटा इतना हो जाए टाइम क्या होगा, तो इसी में टाइम अननोन है, थीटा की वैल्यू टेंजेंट थीटा पुट कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी टी की। क्लियर एवरीवन? अब आई होप इट इज क्वाइट क्लियर। इस कंसेप्ट को नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के तौर पे देखिए भाई, अब बोल रहा है उसी 30 डिग्री एंगल पे ना, जब 30 डिग्री हो जाएगी एंगल प्रोजेक्टाइल की, उस बॉडी की जो आपने फेंकी है, जब 30 डिग्री हो जाएगी तो वेलोसिटी निकाल दो स्टोन की उस पॉइंट पे। पॉज कीजिए, खुद से करिए, मैं यही करवा देता हूं। क्या होमवर्क? बिल्कुल सिंपल, वेलोसिटी निकाल दो उस पॉइंट पे। अभी तो निकाल दी वेलोसिटी यार। टोटल वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट वेलोसिटी अलोंग एक्स का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी अलोंग वाई का स्क्वायर। वेलोसिटी अलोंग एक्स क्या थी, यू कोस थीटा, उसका स्क्वायर कर दो भाई, प्लस में वेलोसिटी अलोंग वाई क्या थी, यू साइन थीटा माइनस जीटी, और इसका स्क्वायर। अब थीटा यहां पे कौन सा पुट करना है, जिसके साथ फेंका गया है प्रोजेक्टाइल को, 60 वाला, ना कि 30 वाला। क्लियर एवरीवन? इस तरह से आपके पास नेट वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी आ जाएगी, और टी आपने टी यहां पे कौन से वाला पुट करेंगे, जो यहां से फाइंड आउट किया था एवरीवन, यहां से जो टी निकला वो वहां पे पुट कर देंगे। क्लियर एवरीवन? आई होप इट इज क्वाइट क्लियर। तो ये होमवर्क क्वेश्चन भी करना है, ना हो तो पता ही है आपको, सारा जानकारी यहां पे है। इस कॉन्टैक्ट नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई भी फिजिक्स से रिलेटेड आपकी डाउट है किसी भी लेवल की, नो प्रॉब्लम, यहां पे मैसेज कीजिए। अगर आप चाहते हैं मुझसे वीडियो कॉल करके डायरेक्ट 1-to-1 समझना, तो भी मैं अवेलेबल हूं। आप मुझसे बोलिए यहां पे मैसेज करके कि सर डायरेक्ट समझनी है कोई डाउट, तो मैं आपको जूम का एक लिंक सेंड करूंगा और आप और मैं आमने सामने आ जाएंगे। स्क्रीन शेयर करूंगा, मैं जो भी लिखूंगा आपकी स्क्रीन पे लिखा आएगा और आप समझ पाएंगे जो भी आपकी डाउट है। और ये मेल आईडी है, कोई भी आपको क्लास 11th और 12th के IIT JEE नीट और बेसिक्स 11-12 सीबीएसई बोर्ड या हरियाणा बोर्ड या पंजाब बोर्ड, जो भी आपका स्टेट बोर्ड है, उसके रिगार्डिंग सारे बैचेस ऑन रनिंग है। टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। कोई भी आपकी डाउट है या कोई और पर्सनलाइज्ड कोर्स आप फिजिक्स का चाहते हैं, तो सब कुछ यहां पे आपको अवेलेबल मिलेगा। बाय बाय एवरीवन, सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। एंड वन मोर थिंग, टेस्ला क्लासेस, टेस्ला फिजिक्स क्लासेस का यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब तो कर लीजिए जहां आप इसको देख रहे हैं भाई, मे बी। ओके, सो बाय एवरीवन, सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। टिल देन कीप लर्निंग। जय हिंद। मिलते हैं प्रॉब्लम नंबर 5 के साथ।